आइए आपके जनरल नॉलेज सेक्शन में दूसरा हम सेक्शनल मॉक देख लेते हैं और ये हम इस टॉपिक पर करते हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको दे सकता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस के फादर कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस आपके गिवन हैं, दीज आर द ऑप्शंस गिवन, इन्हें आप पढ़ लें आराम से। ठीक है, फादर ऑफ रेनेसेंस की बात है तो फादर ऑफ रेनेसेंस डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें, राजा राम राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो हैं, ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ, कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसेंस। ये आपने याद रखना है। राजा राम मोहन रॉय हैज़ फाउंडेड ब्राह्मो समाज। इन्होंने ब्राह्मो समाज, इन्होंने ब्राह्मो समाज जो है, ब्रह्मो समाज फाउंड किया है इन द ईयर 1828। आपका क्वेश्चन है कि फादर ऑफ रेनेसेंस कौन है? आंसर टू दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय। लेकिन राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमें कुछ और जानकारी होनी चाहिए। ही हैज़ फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन द ईयर 1828, ये आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ही वर्कड अगेंस्ट सती, ही वर्कड अगेंस्ट सती सिस्टम। सती सिस्टम एक सिस्टम था, इट वाज सिस्टम जो प्रेवलेंट था इन इंडियन सोसाइटी। सती सिस्टम के अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। आज भी कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय, द पर्सन हु हैज़ फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन द ईयर 1828, has fought against, worked against सती सिस्टम, has worked and fought against child marriage, and जो भी उस टाइम के सोशल इविल्स थे उनके अगेंस्ट भी राजा राम मोहन राय ने बहुत सारा काम किया है। राजा राम मोहन राय सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन एंड मॉडर्न लर्निंग, कि औरतों को पढ़ना चाहिए, इनको तालीम का हक होना चाहिए। वुमेन एजुकेशन जो है, वुमेन एजुकेशन के बारे में भी राजा राम मोहन राय हैज़ वर्कड टायरलेसली, और मॉडर्न लर्निंग के लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। हमारा यहाँ काम नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम क्वेश्चन को आंसर करते चलें, हम साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लें, ताकि हमारा जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड रिलेवेंट वो कवर होती चली जाएं। तो बात करते हैं, ही प्लेड ए मेजर रोल, राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ही प्लेड ए मेजर रोल इन अवेकनिंग मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंटली एग्जाम के लिए कि ब्राह्मो समाज इन्होंने कब बनाया है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इन्होंने किस सिस्टम के अगेंस्ट काम किया है, सोशल लेवल चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम के, और वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे, मॉडर्न लर्निंग के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, ही अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829। हु अबॉलिश्ड सती सिस्टम? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829। और किसकी सपोर्ट से किया है? ये किया है राजा राम मोहन रॉय की मदद से, उनके सपोर्ट से ये अमल में लाया गया है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द टॉपिक जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं विद सर्टन डिटेलिंग्स। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे कि आप क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दे के निकल जाएं, आपको और इंपॉर्टेंट डिटेलिंग साथ में बताते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज द फेमस क्लासिकल डांस कथक ओरिजिनेटेड इन। कथक जो है, जो फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उस स्टेट का आपने नाम बता देना है। डियर स्टूडेंट, कथक ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया। कथक ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले तो हम ये आंसर करते हैं, अपने क्वेश्चन का हम आंसर कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो कथक है वो ओरिजिनेट हुआ है। ये कथक जो है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ काथा वर्ड, द वर्ड KATHA, katha. Kathak has been derived from katha word, which means story. The word katha means a story, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कथक ऑरिजिनेट नॉर्थ इंडिया से हुआ है, और ये वर्ड काथा से डिराइव हुआ है। ठीक है, और इस गाथा की मीनिंग क्या है? इट्स मीनिंग इज स्टोरी। ठीक है, इट्स मीनिंग इज स्टोरी, ये आपको पता होनी चाहिए। द कथक इज परफॉर्मड ट्रेडिशनली बाय कथाराज। ठीक है, इट इज़ परफॉर्मड बाय, कथक इज
परफॉर्म्ड बाय कथाराज। ठीक है, जो ये परफॉर्म करते हैं कथक डांस उन्हें कथाराज कहते हैं। कथकाराज उन्हें कथकाराज कहते हैं। और कथकाराज का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? कथकाराज का मतलब है स्टोरी टेलर्स। कथकाराज का मतलब स्टोरी टेलर्स है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कथक originated from North India. It has been derived from the word Kathak, which means story. The people, those who perform Kathak are called Kathakaras, जिसका मतलब स्टोरी टेलर्स होता है। तो बात करते हैं, देर आर 3 मेजर गारनाज। ठीक है, 3 मेजर गारनाज है कथक में। गारनाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देर आर 3 मेजर गारनाज। वन गारनाज इज लखनऊ गारना। लखनऊ गारना। सेकंड गारना इज जयपुर गारना। जयपुर गारना। एंड थर्ड गारना इज बनारस गारना। इज बनारस गारना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेलिंग जो आपको याद होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसी स्ट्रक्चर में जो एसएसबी अब पूछने लगा है, जिस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछने लगा है, उसी स्ट्रक्चर पे आपसे हम ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। मैच दी फॉलोइंग। पहले फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है। यहाँ पे भरतनाट्यम, कथकली, भंगड़ा और गरबा डांस फॉर्म्स के नाम दिए हैं लिस्ट फर्स्ट में। और सेकंड लिस्ट में आपके स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये 2 कॉलम्स हैं, इनको आपने मिलाना है कि भरतनाट्यम कहाँ पे कहाँ ये भरतनाट्यम किस स्टेट से बिलोंग करता है, कथकली जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है, भंगड़ा और गरबा किस स्टेट से बिलोंग करता है। डियर स्टूडेंट्स, जो भरतनाट्यम है इट बिलोंग्स टू द स्टेट तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। आपका कथकली जो है ये केरला से बिलोंग करता है। ठीक है, केरला से बिलोंग करता है। क्या इट बिलोंग्स टू द स्टेट केरला। जो भंगड़ा है इट बिलोंग्स टू पंजाब स्टेट। एंड गरबा जो है इट बिलोंग्स टू गुजरात स्टेट। जो ये सीक्वेंस है, दिस इज़ वेयर इट बिलोंग्स। कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है या किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये यहाँ पे आपको दिया गया है। आंसर आप यहीं से आपसे खुद से देख लें। ठीक है, हम वी हैव सॉल्व्ड इट। कुछ और चीज़ें जो है वो आपको बतानी ज़रूरी है भरतनाट्यम के बारे में। अगर मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, भरतनाट्यम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांसेस। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांसेस आपका भरतनाट्यम है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं कथकली की। इट यूजेस कलरफुल, अगर आपको एग्जामिनर ऐसे कोई दे दे, विच इज़ द डांस फॉर्म दैट यूजेस कलरफुल मेकअप एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ये कथकली है। कथकली एक ऐसी डांस फॉर्म है जो यूज़ करती है कलरफुल मेकअप। इसमें इस डांस को करने के लिए जो लोग इस डांस को करते हैं वो कलरफुल मेकअप करते हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करके इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, ये भी आपने याद रखना। गरबा की अगर हम बात करें तो गरबा डांस फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि फेस्टिवल। कभी कभार एग्जामिनर आपको दे सकता है नवरात्रि फेस्टिवल के जो डांस फॉर्म है, कौन सी डांस फॉर्म एसोसिएटेड है विद द नवरात्रि फेस्टिवल, वो हमारा गरबा डांस है। और आपकी जो कथकली है, कथकली को परफॉर्म करने के लिए हम कलरफुल मेकअप करते हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और भरतनाट्यम आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये भी आपने याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नंबर 4 आपका क्वेश्चन है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1942। अगर आपने हिस्ट्री अच्छी से पढ़ी है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, ये हमें पता होना चाहिए। इट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। कहाँ पे? एट बम्बई सेशन। आपका क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर 1942 एट बम्बई सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बम्बई सेशन था 1942 में, वहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट को
लॉन्च किया गया था और स्लोगन जो इस मूवमेंट का था वो डू और डाई था। ये बड़ा पॉपुलर स्लोगन है, बच्चे बच्चे के ज़बान पे ये रहता है, डू और डाई स्लोगन इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। इसका मकसद क्या था? एंड ब्रिटिश रूल इमीडिएटली। द aim of this movement was end British rule एंड ब्रिटिश रूल इमीडिएटली। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आप इस इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या कहते हो? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, डियर स्टूडेंट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑगस्ट मूवमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑगस्ट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑगस्ट मूवमेंट। ये भी आपने याद रखना है। जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें है कि ब्रिटिश रूल एंड करना था, स्लोगन डू और डाई के बारे में कभी कभार पूछता है। किस सेशन में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? बम्बई सेशन 1942 में किया गया था, बम्बई सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपने याद रखना है। सिमिलरली किसने दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, बापू जी ने ये मिशन, ये जो मूवमेंट है स्टार्ट की थी। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर मॉक में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें कंसिडर करना है, फिर देखना है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, IVC के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी? ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट मोहनजोदारो। क्या ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में पाई गई थी? आयरन वॉज वाइडली यूज्ड बाय हरप्पन्स। क्या आयरन वाइडली यूज किया जाता था बाय द हरप्पन्स? ये हमने देखना है। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक्चुअल है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमने देख लेना है। स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, जो स्टेटमेंट 2 है ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है, इंडिया आयरन वाज नॉट वाइडली यूज, जो आयरन है इट वाज नॉट वाइडली यूज बाय हरप्पन्स। हरप्पन्स जो थे, हरप्पन्स आपको ये भी पता होना चाहिए, हरप्पन्स जो थे दे मेनली यूज्ड ब्रोंज। हरप्पन्स मेनली यूज्ड ब्रोंज, नॉट आयरन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो स्टेटमेंट थर्ड हमारा करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन ए आपका करेक्ट रह जाता है, ठीक है। कुछ और चीज़ है जो आपको शायद पता होनी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हरप्पन सिविलाइजेशन को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में कभी कभार इंडस वैली की जगह हरप्पन सिविलाइजेशन दे तो आपका मतलब वही होना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। हरप्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन दे या हरप्पन सिविलाइजेशन दे, ये बात एक ही करता है। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है हरप्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की? एक तो हमारा हरप्पा है, Harappa is an important site of Indus Valley civilization. Mohenjo-daro is another important site of Indus Valley civilization. Dholavira is an another important site of Indus Valley civilization. और जो लोथल है ये भी important site है. These are important sites of Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस किस लिए है? इट इज़ फेमस फॉर मॉडर्न डिज़ाइन, जो है मॉडर्न डिज़ाइन, ड्रेनेज सिस्टम एंड टाउन प्लानिंग। मॉडर्न डिज़ाइन पे, जो अर्बन स्ट्रक्चर पे ड्रेनिंग सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला, और जो टाउन प्लानिंग हमें देखने को मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है। देयर आर अदर मल्टीपल थिंग्स, बट इस क्वेश्चन में एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, और दीज डिटेलिंग्स एंड दीज फैक्ट्स आर एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 पे देखते हैं कि क्या कोशिश की है एग्जामिनर ने पूछने की, वो हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन वाज। सिख रिलीजन का फाउंडर कौन था? हम माना जाता है जो गुरु नानक देव जी, ही इज़ कंसिडर्ड द
फाउंडर ऑफ सिखिज़्म, ही फाउंडेड सिखिज़्म, गुरु नानक देव, इन्होंने सिखिज़्म को फाउंड किया है, ये आपको पता चाहिए। गुरु नानक वाज बॉर्न इन 1469, ही वाज बॉर्न इन 1469 एट तालवंडी, ये नाम भी आप याद रखेंगे, एट तालवंडी। तालवंडी को हम आज के डेट में नानकना साहिब कहते हैं, ठीक है, नानकना साहिब कहते हैं हम। नानकना साहिब तालकमंडी, जो तालकवंडी है, तालकवंडी में जन्म हुआ गुरु नानक साहिब का। आज के डेट में इसे नानकना साहिब कहते हैं और ये आज के डेट में पाकिस्तान में है। नानकना साहिब इज़ इन पाकिस्तान नाउ, लेकिन गुरु नानक साहिब जो है, जो इस जगह को, नानकनी साहिब को, जो आज पाकिस्तान में है, आज उसे वहाँ पे नानकनी साहिब कहते हैं। तब का नाम इसका तालवंडी था, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आप गुरु नानक साहब के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में देखें, ये प्रीच्ड, गुरु नानक साहब प्रीच्ड इक्वालिटी, बराबरी का हक सबको होना चाहिए। ही प्रीच्ड ब्रदरहुड, गुरु नानक साहिब जी preached brotherhood and devotion to one God, These were the certain teachings or preachings of Guru Nanak साहब, ये आपको याद रखना है। गुरु नानक साहब जी जो है, ही इज़ द होली, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इज़ द होली बुक ऑफ सिखिज़्म, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब होली बुक है सिखिज़्म की। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे देखने की कोशिश करेंगे हम। नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ मूवमेंट्स के नाम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है। इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना है, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले देखते हैं, जो हमारा सबसे पहले इनमें से कौन आता है, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट आ जाता है। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, 1905 में सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट आया था, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। फिर हुआ था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। डेट्स आपको बड़े याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है। आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ द लास्ट अमंग द ऑप्शंस। क्विट इंडिया मूवमेंट ये आपका 1942 में हुआ था, ठीक है। तो ये दिस इज़ द सीक्वेंस और सीरीज ऑफ दीज मूवमेंट्स। सबसे पहले आपका स्वदेशी मूवमेंट हुआ, फिर नॉन कोऑपरेशन 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस 1930 में, क्विट इंडिया 1942 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। तो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मूवमेंट इज गिवन इन द ऑप्शंस। आपका आंसर कौन बनता है, वो आंसर आप हमारे साथ लिखते जाएंगे, हमें बताते जाएंगे कि कौन सा आंसर सही बनता है। चलो हम इसे साथ साथ में करते जाएंगे। हमारे साथ आप भी इसे ट्राई करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं इस मॉक में। सत्यमेव जयते इज़ टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते जो नारा है, ये कहाँ से लिया गया था। स्टूडेंट, सत्यमेव जयते इज़ टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। ये जो मुंडका उपनिषद है, उससे लिया गया ये स्लोगन है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, इंग्लिश लिटरल मीनिंग क्या है इसकी, ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, सच्चाई अकेले जीतती है, सच्चाई की जीत होती है हमेशा, अकेली जीत होती है। ये मुंडका उपनिषद से ये स्लोगन सत्यमेव जयते लिया गया था। ये जो आप सत्यमेव जयते देखेंगे, ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे लिखा गया है, जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है। नेशनल एम्बलम अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान का एम्बलम ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के नीचे पे जो नीचे है, ये सत्यमेव जयते का स्लोगन लिखा गया है। इट वाज अडॉप्टेड एंड कब अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950। 26
जनवरी 1950 को ये सत्यमेव जयते का स्लोगन भी जो है ये भी अडॉप्ट किया गया है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन कहाँ पे हुआ है? अमृतसर में हुआ है। बड़े आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं साथ में आपको दूंगा वो ज़रूरी होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। जनरल डायर किसने ऑर्डर की थी फायर? जनरल डायर ने, ठीक है। जनरल डायर ऑर्डर्ड फायर ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में हुआ है। कब हुआ है? ऑन 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को ये मैसेकर हुआ है, जलियांवाला बाग में हुआ है, जहाँ पे 100 पीपल वेयर किल्ड, ठीक है। ये हम सबको पता है। ये कब हुआ? हैपन ड्यूरिंग बैसाखी फेस्टिवल। बैसाखी फेस्टिवल मनाया जा रहा था, बैसाखी फेस्टिवल मनाया जा रहा था, उसी दौरान ये जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डल लेक, मुगल गार्डन, कश्मीर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है? डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कोई ऑफिशियली करंटली कोई भी न तो डल लेक, न तो मुगल गार्डन, न तो कश्मीर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इनमें से कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। मुगल गार्डन और ऑन द लिस्ट, मुगल गार्डन की कन्फ्यूजन के लिए क्या एग्जामिनर आपको दे सकता है? मुगल गार्डन और ऑन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, लेकिन ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ करने के, दैट्स वाई ये क्वेश्चन हमने दिया है। जो आपका मुगल गार्डन है ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके टेंटेटिव लिस्ट में है कि इसको रखना है कि नहीं रखना है, टेंटेटिव लिस्ट में है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये साइट नहीं है अभी, ऑफिशियली ये नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 मैच द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स विद स्लोगन। कौन से फ्रीडम फाइटर ने कौन सा स्लोगन दिया है? लिस्ट 1 में आपके फ्रीडम फाइटर्स के नाम है और लिस्ट 2 में आपके स्लोगन्स हैं। देख लेते हैं। जो आपके बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने स्लोगन क्या दिया है? स्लोगन जो इन्होंने दिया है स्वराज, स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट इज़ द स्लोगन गिवन बाई बाल गंगाधर तिलक। ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा स्लोगन दिया है? जय हिंद का जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जय हिंद का नारा। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। सिमिलरली जो महात्मा गांधी है, इन्होंने डू और डाई का नारा दिया है, डू और डाई का नारा दिया है। तो एक बारी फिर से रिपीट करते हैं, आपको याद रह जाए। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज इज़ माई बर्थ राइट का नारा दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है, महात्मा गांधी ने अमंग द गिवन ऑप्शंस जो स्लोगन है वो डू और डाई का स्लोगन दिया था। आंसर आप यहाँ से डिसिफर कर लेंगे आराम से आप, ठीक है। कुछ और चीज़ें, जो बाल गंगाधर तिलक है, ही वॉज कॉल्ड द लोकमान्य हम बाल गंगाधर तिलक जी को कहते थे। जो बॉस है, ही फॉर्मड आज़ाद हिंद फौज। जो सुभाष चंद्र बोस जी है, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो है ये बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज किन्होंने बनाई? एग्जाम आपको दे देता है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई है। लोकमान्य हम किसको कहते हैं? लोकमान्य हम बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। डांडी मार्च किसके साथ एसोसिएटेड है? कब किया गया था? डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था, ठीक है। गांधी मार्चड द डांडी मार्च फ्राम, कहाँ से?
फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, ठीक है, साबरमती से डांडी तक ये सिविल डांडी मार्च शुरू हुआ था। ये किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ है? 12 मार्च 1930 को, ठीक है, एंड इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी आपको याद रखना है। आ जाते हैं हम नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज नंबर 13। नंबर 13 में आपको क्या पूछा गया है कि दी अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन। अजंता एंड एलोरा केव्स जो है ये कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में आपके अजंता एंड एलोरा केव्स है, ठीक, ये आपको याद रखना है। दे आर लोकेटेड महाराष्ट्र। अजंता केव्स आर फेमस फॉर बुद्धा पेंटिंग। जो अजंता केव्स है आपकी ये फेमस है, दे आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट, दे आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, ठीक है। ये अलोरा केव्स की, अजंता केव्स की अगर हम बात करें, जो आपकी अलोरा केव्स है, अलोरा केव्स दे कंटेन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। इनमें से जो अलोरा केव्स है इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्यूमेंट सब आपको मिलेंगे, लेकिन अलोरा केव्स में दे आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, ठीक है। और जो अलोरा एंड अजंता एंड अलोरा केव्स है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दोनों हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो ये दोनों अजंता एंड एलोरा केव्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एंड अजंता केव्स दे आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, एंड द एलोरा केव्स दे कंटेन द हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्यूमेंट्स, ये आपको याद रखना है। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज महाराष्ट्र। ये प्राइमरी, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके आंसर का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ज़रूरी है जो आपको साथ साथ लिखते जाना है। नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग। तो हमें फॉलोइंग को कंसिडर करना है, देख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो तीन स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बता देना है, ठीक है। हम स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं और स्टेटमेंट्स के बाद देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। बुद्धिज़्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा, क्या बुद्धिज़्म गौतम बुद्धा ने फाउंड किया है? स्टेटमेंट सही है या गलत है। जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय महावीर जैन, क्या ये सही गलत है। बोथ अपोजिड रिचुअलिज्म एंड कास्ट रिजिडिटी। डियर स्टूडेंट्स ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट Buddhism was founded by Gautam Buddha, yes it was founded by Gautam Buddha. Jainism was founded by Mahavira Jain, yes it was founded by Mahavira Jain. Both opposed ritualism and caste rigidity, ये तीनों चीज़ें सही है। जो बुद्धिज्म it was founded by Gautam Buddha, and Jainism it was the Jainism's 24th Tirthakara was Mahavira and it was founded by Mahavira, ठीक है। all three statements are correct, 1 2 3 all the statements are correct। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। द फेमस सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। आपका फेमस जो सन टेम्पल है ये कहाँ लोकेटेड है? स्टूडेंट्स इट इज़ लोकेटेड एट कोणार्क इन ओडिशा, ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये कोणार्क में लोकेटेड है। कोणार्क कहाँ पे है? ओडिशा में। कोणार्क ओडिशा में लोकेटेड है, तो यहाँ पे ओडिशा कोणार्क ओडिशा में है, ठीक है। आपका फेमस सन टेम्पल इट इज़ लोकेटेड इन कोणार्क, इन ओडिशा, ये आपको याद रखना है। द फेमस सन टेम्पल इट वाज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा। Narasimha Deva first. It was the famous sun temple. It was built by King Narasimha Deva first. ये आपको याद रखना है। ये it was designed as a giant chariot of the sun god. It was designed as the giant chariot of the sun god, ठीक है, ये आपने याद रखना। एंड अगेन जो आपका ये सन टेम्पल है जो कोणार्क ओडिशा में आपका है, जो किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने बनाया है, जो एक जाइंट चैरियट ऑफ सन गॉड है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर नेक्स्ट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कब हुआ था? ये 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में डियर स्टूडेंट्स।
फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है ये बम्बई में हुआ था 1885 में। इट वाज फाउंडेड बाय, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इट वाज फाउंडेड बाय ए ओ ह्यूम, ठीक है। इट वाज फाउंडेड बाय ए ओ ह्यूम। जो पहला प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज डब्ल्यू सी बैनर्जी। W.C. Banerjee was the first president of the Indian National Congress। एंड जो टोटल डेलीगेशन थी इस सेशन की, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन विच वॉज हेल्ड इन 1885, जो बम्बई में हुआ था, बम्बई सेशन, द टोटल डेलीगेशन ऑफ द सेशन वॉज 72। टोटल डेलीगेशन 72 मेंबर्स की थी इस सेशन में। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। केरला की सबसे क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सी है? ये कथकली है। वी हैव डिस्कस्ड दिस डियर स्टूडेंट्स। कथकली इज़ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला, ठीक है। इट इज़ कथकली में हम क्या करते हैं, जो भी एलोब्रेट इसे करते हैं, या जो कथकली को जब हम मनाते हैं, व्हाट डू वी मेकअप, जो मेकअप है हम एलॉबरेट इसे करते हैं। इट्स नोन फॉर एलॉबरेट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स इसमें अलग अलग से लगाए जाते हैं और मेकअप्स किए जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं कथकली डांस में, ठीक है। मेनली जो थीम है, थीम जो मेनली रहती है इस कथकली डांस में, वो रहती है रामायणा एंड महाभारता से, ठीक है। रामायणा एंड महाभारता से जो थीम लाई जाती है, थीम सेलेक्ट की जाती है, रामायणा एंड महाभारता से थीम सेलेक्ट करके इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए चूज़ की जाती है। द डांस फॉर्म्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे 18। अरेंज द फॉलोइंग मुगल रिवर्स क्रोनोलॉजिकली, सॉरी मुगल रूलर्स क्रोनोलॉजिकली। जो मुगल रूलर्स है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इन्हें बता देना कि सबसे पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, बाद में कौन आया था, ठीक है। अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, और नीचे ऑप्शंस है तो इनको, इनमें से हमें आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, हम कर पाएंगे आराम से। तो सबसे पहले ऑप्शंस में से सबसे पहले जो है, जो बाबर सबसे पहले आए थे, ठीक है। और बाबर ही थे जिन्होंने हु फाउंडेड मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर बाबर ही ने फाउंड की थी, कब? 1526 में। तो पहले वाले हमारे हो गए बाबर। उसके बाद आए हमारे हुमायूं, उसके बाद आए हमारे हुमायूं, उसके बाद हुमायूं के बाद आए हमारे अकबर, ठीक है। और उसके बाद हमारे आए जहांगीर। जहांगीर वॉज द लास्ट, ठीक है। अकबर के बारे में आपको बता दें, ही इंट्रोड्यूस्ड सुथे-कुल पॉलिसी, ठीक है। सुथे-कुल, सुले-कुल, सुले कुल पॉलिसी जो है ये इन्होंने, अकबर ने लॉन्च की है। इसके बारे में एग्जाम आपको दे देता है। सुले कुल पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा आप अपने एंड पे पढ़ लें। आंसर क्या आपका बनता है वो भी आप हमें बताते चलें। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं नंबर 19 पे। नंबर 19 में हम देख लेते हैं कि क्या पूछा है। द फेमस स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन इन, इट वॉज गिवन इन वी ऑल नो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये दिया गया था बाई महात्मा गांधी, ठीक है। 1942 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मूवमेंट एमेड एट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई जिसमें स्लोगन दिया गया था, इसमें मकसद ये था ये मूवमेंट स्टार्ट करने का कि अब हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, पूर्ण स्वराज। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं नंबर 20 पे। 20 पे देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। दे खजुराहो टेम्पल वाज बिल्ट बाय, खजुराहो टेम्पल जो है ये किन्होंने बिल्ट किया है? इट वाज बिल्ट बाय चंडेला रूलर्स, इट वाज बिल्ट बाय चंडेला रूलर से आपको याद रखना, चंडेलास, ठीक है, चंडेला रूल। और ये आपका खजुराहो टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? लोकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, याद आपको रहना चाहिए। ये आपका लोकेटेड मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और दे दिस सन टेम्पल इज़ फेमस फॉर नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर। नागारा स्टाइल आर्किटेक्चर जो है, नागारा स्टाइल, एग्जामिनर बहुत बार इससे क्वेश्चन दे चुका है। नागारा स्टाइल जो आर्किटेक्चर है
The temple is famous for Nagara style architecture. It was built by Chandalas, Chandala rulers. Location इसकी मध्य प्रदेश है। और ये जो खजुराहो टेम्पल है, इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आपको याद रखना है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा गांधी। क्वेश्चन हमारा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, तो ये हमने बता देना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो आ जाते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। ही लॉन्चड चंपारण सत्याग्रह, क्या महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया है? यस, ही लॉन्च्ड। ही रिटर्नड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, क्या ये वो 1915 को 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए? यस, आ गए। जो लेड साल्ट मार्च या डांडी मार्च भी 1930, यस, ही जो डांडी मार्च है, साल्ट मार्च है 1930 को इन्होंने ही लेड दैट मार्च, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जब आप ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तीनों स्टेटमेंट महात्मा गांधी के बारे में सही है, ठीक है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। कि प्रैक्टिस नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑल 1 2 3, ये आप याद रखेंगे। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, जहाँ पे हमें लगेगा कि आसान सवाल आ गया है, ठीक है, वहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स फाउंडेड आर्या समाज। आर्या समाज जो है ये किन्होंने फाउंड किया है, ये हमें बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, आर्या समाज वाज फाउंडेड बाय, इट वाज फाउंडेड बाय, डियर स्टूडेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्या समाज। आर्या समाज वाज फाउंडेड इन द ईयर बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन द ईयर 1875। डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। मोटो क्या था? व्हाट वाज द मोटो ऑफ दिस समाज, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोटो वाज बैक टू द वेदास, बैक टू दी वेदास, ये आपको याद रखना है। बैक टू द वेदास वाज द मोटो ऑफ दिस समाज, आर्य समाज, ठीक है। अब आर्य समाज जो है, मोटा मोटी अगर आप याद रखें, इट अपोज्ड आइडल वर्शिप, ठीक है। आइडल वर्शिप जो है, आइडल वर्शिप को आर्य समाज ने अपोज किया है। और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो भी अपोज की है आर्य समाज ने, ठीक है। आर्य समाज, इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन द ईयर 1875 एंड मोटो वाज बैक टू वेदास, ये भी आपको याद रखना है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, नंबर 23 पे। मैच दी फॉलोइंग, हमें मैच करना है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, हम मैच करते जाएंगे। रेड फोर्ट है, ताजमहल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, एंड हमारा चार मीनार है, ठीक है। इसमें से कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली, आगरा, मुंबई, हैदराबाद, कौन कहाँ है वो हमने बता देना। हमारा रेड फोर्ट दिल्ली में, रेड फोर्ट दिल्ली में है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख के आया हूँ उसे। ताजमहल हमारा आगरा में है, ठीक है, आगरा में है, तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है, मुंबई में है। और हमारा चार मीनार हैदराबाद में, ठीक है। चार मीनार चार मीनार आपका हैदराबाद में। याद आपको रखना है, ताजमहल जो है, इट वाज बिल्ड बाय शाहजहां। आपका जो ताजमहल है, इट वाज बिल्ट बाय शाह जहाँ। आपका रेड फोर्ट है, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। रेड फोर्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमने बता दी, साथ साथ आप हमें यहाँ से बताते चलें कि आंसर क्या बनते जा रहा है। नंबर नेक्स्ट 24 इज़ वंदे मातरम वाज रिटन बाय। वंदे मातरम किन्होंने लिखा है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं, वो हैवाज ही हैज़ रिटन द वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम क्या है? इट्स अपीयर्ड इन नॉवल अंदमाथ, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है आपका वंदे मातरम, ठीक है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। विच रिवर इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म एंड इज नोन एज गंगा माया। कौन सा ऐसा गंगा मैया जिसे हम कहते हैं और हिंदुइज्म में सेक्रेड माना जाता है, नीचे रिवर्स में से कौन सी ऐसी रिवर के बारे में जिक्र है, ठीक है, वो हमने बता देना है। जिस रिवर के बारे में जिक्र है डियर स्टूडेंट्स, वो रिवर हमारा है रिवर गंगा, ठीक है। गंगा माँ जिसे हम कहते हैं, रिवर गंगा, इट इज़ सेक्रेड हिंदुइज्म, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगोत्री से। गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर गंगा ओरिजिनेट होता है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया, ये आपको याद रखना है।
रिवर गंगा इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के लिए। और इट्स वर्शिप्ड एज माँ गंगा। ठीक है, इट इज़ वर्शिप्ड एज माँ गंगा, ये भी आपको याद रखना है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट 26 पे। ठीक है, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है, पहले तो आप याद रख लें। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। कभी कभार एग्जामिनर आपको दे दे कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किस फेस्टिवल को कहा जाता है? ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है, और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें हम जो ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशंस है उससे हम शोकेस करते हैं। ठीक है, वी शो केसेस ट्राइबल ट्रेडिशंस एंड कल्चर इन दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, यहाँ जिसे आप हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट 27 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्मड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किन्होंने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। कब बनाया था इट फॉरवर्ड ब्लॉक? इट वाज फॉर्मड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939। 1939 एक इंपॉर्टेंट ईयर है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी घटनाएं इस साल में हुई हैं। इस साल के बारे में और आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साल 1939। ठीक है, कब सुभाष चंद्र बोस ने ये क्यों बनाया था? बिकॉज ही हैड सर्टन डिफरेंसेस विद द कांग्रेस लीडरशिप, दैट इज़ वाई कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। ठीक है, लेटर ही ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल अलायंस, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। आ जाते हैं 28 पे। स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे, 1 2 3 स्टेटमेंट है, आंसर यहाँ पे है। आपका क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूट फोर्स में आया है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? सही है, बच्चे की ज़ुबान पे होना चाहिए। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। टिप ऑन दी टंग। नेशनल एंथम वाज रिटन बाय, नेशनल एंथम की बात हो रही है, नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम हमारी लिखी गई है। जनमन जो जाना गाना मना है इज़ नेशनल एंथम नॉट नेशनल सॉन्ग। क्या जाना गाना मना नेशनल एंथम है? सॉरी, जाना गाना माना इज़ नेशनल सॉन्ग। क्या नेशनल सॉन्ग? तो अभी वंदे मातरम हमने देखा है। ठीक है, वंदे मातरम। तो जो जाना गाना माना है ये नेशनल एंथम है। जाना गाना माना नेशनल के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिख देते हैं, जना गण मन नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे आपको कहा गया ये नेशनल सॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही। ठीक है, आंसर ऑफ हमें बता दें। ठीक है, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा नेशनल, इसको हम वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इन द सेम वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इट। अभी हमने आपको बताया नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम है। वंदे मातरम आपका नेशनल सॉन्ग है। अडॉप्ट कब किया है? 26 नवंबर। वंदे मातरम को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग मोनूमेंट इज़ नोन एज सिंबल ऑफ लव। ताजमहल कहाँ गया? ताजमहल हमारा सिंबल ऑफ लव है। शाहजहाँ ने ये बनाया है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़, इट इज़ लोकेटेड इन आगरा। और आपको याद रखना पड़ेगा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, आ जाते हैं नंबर लास्ट पे। नंबर लास्ट डियर स्टूडेंट्स इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मेरठ में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कब एग्जैक्टली टू बी स्पेसिफिक? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ है। पूरा डेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो मेजर रिवोल्ट है इसे माना जाता है फर्स्ट मेजर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, रिवोल्ट 1857 को माना जाता है। जो बहादुर शाह जफ़र, ये बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों को होता है, मैं लिख देता हूँ। बहादुर शाह जफ़र जो है ही डिक्लेयर्ड एज द सिम्बॉलिक एम्परर
ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र तब के बादशाह माने जाते हैं, सिंबॉलिक माने जाते हैं। ये बादशाह चुने गए थे तब, ताकि कोई एक बादशाह हो दिल्ली में जो लीड करे इस रिवोल्ट को 1857 को। इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है।